ओके, स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। आइए, तो सबसे पहले रियल गैस और आइडियल गैस अलग अलग चीज़ें होती हैं। आई होप आपको आइडिया हो। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, लेकिन आइडियल गैस में ये फोर्सेस नहीं होती। तो सबसे पहले रियल गैस आइडियल कब बिहेव करती है, बताइए। आइडियल बिहेवियर रियल गैस का कब होता है, क्या कंडीशन हम मान के चलते हैं? एनीवन? नहीं, हाई टेम्परेचर या लार्ज टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो a real gas behaves as ideal at high temperature, large temperature and low pressure. ये बात याद रह जाएगी। तो दूसरी चीज, आई होप आपको आइडिया हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फिजिक्स में उसे पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी लिखते हैं। आइए बच्चे, आइए आइए आइए। वो भी आ रही है क्यों? ओके, फिर स्टार्ट। हाँ भाई, तो स्मॉल एन जो होता है फिजिक्स में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस सिंबल को दिखाता है। जैसे आपने देखा हो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई एन एच, ये फॉर्मूला शायद देखा हो। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल वहां यूज होता था। करंट का फॉर्मूला आपने देखा हो वीना, यहाँ पे एन क्या था? नंबर डेंसिटी। तो फिजिक्स में जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनके लिए रिजर्व्ड है। इस चैप्टर में भी ये इनके लिए रिजर्व्ड है। तो अगर मैं यहाँ एन लिख दूं तो आगे आने वाले सिंबल से पंगे हो जाते हैं। तो फिजिक्स में हम मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। अगेन मैं पी इज इक्वल टू एन आर टी ही यूज करूंगा मैक्सिमम जगह। जैसे ही एन नंबर डेंसिटी को दिखा रहा है वैसे ही मुझे अपने सिंबल्स थोड़े से करेक्ट करने पड़ेंगे। तो थोड़ा देख लेना, कोई अलग चीज नहीं है, पी इज इक्वल टू एन आर टी है, बस सिंबल बदल दिया हमने। तो प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम वाला फिजिक्स में यूज नहीं होता है, ठीक है? कितनी गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर या 22.4। ओ हाँ, एस टी पी। एनीवन? एस टी पी पे टेम्परेचर कितना होता है? सेल्सियस में बता दो, इट्स ओके। एस टी पी पे और एन टी पी पे? एस टी पी पे टेम्परेचर 0 होता है और एन टी पी पे 20 डिग्री सेल्सियस होता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तुम हर बार 25 लेके काम चला लेते हो, वो अलग बात है, लेकिन दीज आर द स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है? थोड़ा सा देख लेना, एस टी पी पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अगर कभी नीड पड़ जाए तो। नेक्स्ट, इसमें आपके पास काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक चीज देखिए, लेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं उसका मास m1 मान रहा हूं या m ईच मान लो, आपकी चॉइस है। तो बताओगे गैस का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का मास है m1, कितने पार्टिकल हैं? n। बताओगे मोलर मास कितना होगा? एक पार्टिकल का मास m1, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? Na, अवोगाड्रो नंबर। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखना, यूज में आएंगी। यूनिटरी मेथड है, एक का मास इतना है तो सबका मास कितना होगा? करें स्टार्ट? नेक्स्ट, चेंज करो। आइए, इसके बाद है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन और उसको लिखने के तरीके, ठीक है? देखिए,
आई होप आपको पता हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड पीवी इज इक्वल टू म्यू, एनीवन? म्यू क्या होगा बोलो? मास अपॉन मोलर मास, आर टी। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं वॉल्यूम को इस साइड ले आऊं तो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी को उसी साइड भेज दो तो क्या बचेगा? P बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। ये भी हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन ही है। ठीक, जैसे आप देखिए, आप लोगों ने आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, एनीवन? क्या होता है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला? रूट 3 RT बाई एम। तो अगर मैं RT बाई एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं क्या आएगी? 3P बाय रो। ऐसे भी हम उसे लिख सकते हैं। तो कई जगह हमें क्या करना पड़ता है, RT बाय एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाती है P बाय रो में। तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मेट ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप आपको पता हो KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ भाई, KB का फॉर्मूला R अपॉन एन। आर की वैल्यू 8.3 कुछ, ठीक है, फिजिक्स में हम 8.3 लेते हैं ऐसा यूनिट्स में। तो आई होप आपको पता हो, मैं 8.3 को 6.022 10⁻23 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 8/6 4/3 नियरली 1.32 कुछ बचेगा, इनटू जो एवोगैड्रो नंबर की पावर है ये पूरी की पूरी यहां जाएगी और ये सारा किस में होगा? ऐसा यूनिट्स में होगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए वापस से, P बाय रो क्या है हमारे पास? RT बाय एम है। मास, मोलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर रख सकते हैं। ये क्या होगा? सो P बाय रो इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन मोलर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ऐसे भी लिखा जा सकता है। स्टार्ट। हाँ बच्चों देखो, जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं एक मेटल में इलेक्ट्रॉन की आरएमएस स्पीड क्या होती है? ये हमारे पास एक कंडक्टर मेटल है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर है, वो ब्राउनियन मोशन में घूमता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आरएमएस का आप यूज करते होगे 3kBT/m, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, जबकि उसी से सिमिलर है 3RT/m से। तो थोड़ा सा देख लेना प्लीज, कई बार आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा, कई बार ये वाला यूज करना पड़ जाएगा, दोनों सेम सेम सी चीजें हैं। फोर्थ इक्वेशन, हाँ भाई, PV इज इक्वल टू nRT, हेल्प करवाओ। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला N अपॉन Na। ठीक, तो बच्चों R अपॉन Na ये वाली टर्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कोई और है? नहीं, आई थिंक अभी तो हाँ भाई, R अपॉन Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N बाय वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को यहां ले आओ, ये दोनों। तो P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। याद रह जाएगा। ये सारी इक्वेशंस प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं। जैसे नीट वाले पेपर में एक बार ये वाली इक्वेशन यूज हुई थी, एक मॉलिक्यूल का मास ये है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है, प्रेशर इतना है, बताओ डेंसिटी क्या होगी।
तो ऐसी चीजें अगर तुमने पहले से डिराइव कर रखी है तो क्वेश्चन थोड़े फास्ट निकल जाएंगे, अदरवाइज देखी जाएगी। एक दो फॉर्मेट और बनाए जा सकते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करें आगे? ओके, नेक्स्ट आगे आइए। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ कब लगता है? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो। बॉयल्स लॉ लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है। दोनों कंटेनर को मैंने एक टैप से बंद कर रखा है, अभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, ये है। ओके, दिस इज द इनिशियल डेटा। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो बताइए फाइनल प्रेशर कितना होगा? अगर आपको थोड़ी बहुत दर्द वर्द याद है तो पिछले साल जिसने भी नीट का पेपर दिया था उसे पता होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी टाइप का था और वो क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से बहुत इजीली हो रहा था। क्विक क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ बॉयल्स लॉ लगा सकता हूँ? आंसर है हाँ। टेम्परेचर अलग अलग कांस्टेंट है बच्चे, एक ही टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर हो और कांस्टेंट हो तो भी बॉयल्स लॉ लग जाता है। देखो जैसे तुम लोगों ने फ्लूइड्स पढ़ा था, तो फ्लूइड में मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या लिख दिया था? AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जहां भी एरिया इंटू स्पीड का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो हमने ये एक पेंट सी बनाई थी और मैंने कहा था यहाँ का A1 V1 और यहाँ के A2 V2 और A3 V3 इक्वल, जब तो किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। तो सेम चीज यहाँ पे होगी। देखो टेम्परेचर अलग अलग क्वेश्चन कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। आई होप सबको पता हो, कंटेनर खोलने के बाद एक साइड हाई प्रेशर एक साइड लो प्रेशर, गैस फ्लो करेगी, कब तक करती रहेगी? जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाते। तो फाइनल प्रेशर दोनों में सेम होगा, तो पीवी कांस्टेंट लगवाओ। तो इसमें पीवी कितना है? P1 V1, इसमें कितना है? P2 V2 और फाइनल प्रेशर सेम होगा दोनों में, और V1 प्लस V2। ये बॉयल्स लॉ है बच्चों, दिस इज ऑल्सो बॉयल्स लॉ। बिना टेम्परेचर निकाले मैं इसमें फाइनल प्रेशर बता सकता हूँ। एक बार वो क्वेश्चन ट्राई करना नीट का प्रीवियस ईयर वाला। अजीब है बट है। ओके, व्हाट इफ इस केस में मैं फाइनल टेम्परेचर पूछूं? एनीवन? फाइनल टेम्परेचर कौन सी चीज चेंज नहीं होगी यहाँ? ऑफ कोर्स इंडिविजुअल वॉल्यूम्स और टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, और गैस की अमाउंट। तो क्या मैं कह सकता हूं N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N टोटल? आई होप आपको पता हो आइडियल गैस इक्वेशन गैस पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, इनका मिक्सचर लो, PV इज इक्वल टू NRT वैसे ही लगेगा। तो N1 इसमें कितने मोल्स हैं? जब तक मेरे पास नंबर डेंसिटी वगैरह नहीं है मैं नंबर ऑफ मोल्स को N से दिखा सकता हूँ, कोई लफड़े वाली बात नहीं। हेल्प करवाओ, क्या लिखूं? P1 V1 बाय R T1, P2 V2 बाय R T2, R कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसे सिंगल कंटेनर मानो तो P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल, कोई प्रॉब्लम? कितने वेरिएबल इसमें? दो हैं, P फाइनल और T फाइनल। तो मैं क्या कर सकता हूँ? P फाइनल V फाइनल इसकी वैल्यू सीधी यहां से पुट कर सकता हूँ। तो P1 V1 T1, P2 V2 T2 इज इक्वल टू, बोलो, P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर T फाइनल। अगर ऐसा कोई केस आ जाए और आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछे, यू कैन फाइंड दैट बाय दिस मेथड। तो बॉयल्स लॉ ऐसे भी लगाए जा सकते हैं।
बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। करें स्टार्ट। करें। ओके, नेक्स्ट आइए प्लीज। स्पीड्स ऑफ गैसेस, गैसेस की स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक, फॉर्मूला हमेशा हमेशा देखो, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। 1 + 2 + 3 + n इंटू n+1/2, 1² + 2² + 3² + n²। एनीवन? ये फॉर्मूला क्या है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन बता दो 6। ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड फिजिक्स के अकॉर्डिंग? इट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जितने भी तुम्हारे पास गैस के पार्टिकल हैं उन सब का क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, जो कि पागल हो जाओगे। तो वहां से ऑन एवरेज काफी लंबी लंबी फेंकने के बाद हमारा फॉर्मूला बनता है 8RT/πm। ये वाला भूल गए क्या? व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? एनीवन? एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। गैस के पार्टिकल्स इधर उधर कहीं चले जाएं, रहेंगे तो गैस में, उसी में, कंटेनर में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। प्लीज क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? एनीवन? एवरेज वेलोसिटी नहीं करती, एवरेज स्पीड करती है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट थिंग। वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक? तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर 0 आएगा। याद रह जाएगा। और ये फॉर्मूला कब लगता है? व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स। अवोगाड्रो नंबर में 10⁻23 के आसपास पार्टिकल्स होते हैं, जब ये ऑन एवरेज लगता है। अगर 3-4 पार्टिकल हुए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उनमें आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके बाद आइए, द नेक्स्ट वन इज RMS स्पीड। इसे RMS स्पीड या वेलोसिटी दोनों बोल सकते हो, ठीक? हाँ भाई, नाम रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। जितने भी आपके पास स्पीड हैं सबके स्क्वायर करो, फिर सबके एवरेज लो, फिर सबका स्क्वायर रूट करो। वहां से जो डेटा आएगा दैट इज RMS स्पीड। इसका फॉर्मूला आई होप आपको याद हो ही गया हो क्या? 3RT/m। क्विक क्वेश्चन, मैंने 2 मोल्स ले लिए, ये लेट जस्ट से मोल्स डबल कर दिए। बताओ RMS पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एनीवन? एक गैस के मोल्स डबल कर दिए, अमाउंट डबल कर दिए, RMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे जल्दी बोल दो यार। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना टेम्परेचर चेंज हुआ और मोलर मास गैस का उतना ही रहेगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो RMS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन, मैंने एक गैस का प्रेशर डबल कर दिया, RMS स्पीड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर सेम है? बताइए, ये सबसे ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है। एनीवन? टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर डबल कर दिया। अरे बोल तो कुछ, क्या हो गया? गुमनाम है कोई,
बदनाम है कोई, किसको खबर। गाना सुना? पढ़ लिया करो, गाने मत सुना करो। और जिसने नहीं सुना वो सुन लिया करो, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। अरे आंसर बताओ। क्यों? देखो, तुम एक चीज मिस कर जाते हो। फॉर्मूला क्या है? P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम। अगर मैं ये साइड कांस्टेंट रख रहा हूं और इसे डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल होगा और डबल का इंपैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आरएमएस स्पीड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। याद रह जाएगा? ओके ओके, ये आरएमएस स्पीड थे। व्हाट अबाउट मोस्ट प्रोबेबल? एनीवन? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऑफ कोर्स फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट 2RT/m। आपने अभी तक रिलेशन देख लिया होगा, आरएमएस सबसे बड़ी होती है, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो वाल को मान लो आपके पास 6 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी ये स्पीड है, बताइए मोस्ट प्रोबेबल क्या है? तो मोस्ट प्रोबेबल, एक बैग में 99 एप्पल्स हैं प्लस एक ऑरेंज है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है निकलने की अगर एक रैंडमली उठाया जाए तो मोस्ट प्रोबेबल इज द डेटा विद मैक्सिमम रिपीटेशन। जो स्पीड सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है किसी गिवन टेम्परेचर पे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक, तो छोटे मोटे अमाउंट में इसका फॉर्मूला नहीं होगा, आपको जस्ट गैस करना होगा कि हाँ बेड़ू ए नंबर सब ते फालतू रिपीटिंग है तो ए साड़ी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैगी। ओके, क्या बच्चे नोट्स में नहीं मिल रहा है टॉपिक या ढूंढ नहीं पा रहा? कौन से नोट्स हैं, कहाँ के हैं? अच्छा, स्कूल के नोट्स। ऑफ कोर्स बच्चे, मैं कुछ ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। आइए वापस। हाँ बच्चों, इसके बाद आपके पास है क्या? रिलैक्सेशन टाइम, नाम तो सुना ही होगा। जैसे तुम्हारे घर वाले तुमसे कोई काम नहीं करवाते तो उन्होंने तुम्हें रिलैक्स छोड़ रखा है, पानी का ग्लास भी नहीं मंगवाते, आई थिंक यही टैगलाइन है। ठीक है, तो वो कोई काम नहीं करवाते लेकिन मेंटली टॉर्चर करने में कमी भी नहीं छोड़ते। 2 घंटे बैठा लेंगे पिताश्री और बोलेंगे तेरे को सारी फैसिलिटी दे रही, मेरे को इतनी फैसिलिटी मिल जाती मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। आई थिंक यही एक डायलॉग है या और कुछ आ गया आजकल? यही है। 2 घंटे जबरदस्ती बैठाएंगे साइड में और ये बताएंगे कि उन्हें कोई ऐसे ही रैंडमली बस में मिल गया था और वो बता रहा था नीट IIT कैसे करते, क्योंकि उसके दूर के किसी रिश्तेदार ने क्लियर की। होता है बच्चों, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पिताश्री से कह दिया करो ठीक है बापू ये पैग मेरे को भी दे, दोनों मिलके पीते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो रिलैक्सेशन टाइम, आपके पास क्या है? एक गैस मॉलिक्यूल है एक कंटेनर में, तो हमारे पास एक कंटेनर हो गया, इसमें कोई रैंडम हमने मॉलिक्यूल चूज कर लिया, ये आगे जाएगा, जाते किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, फिर पाथ चेंज हो जाएगा, फिर जाएगा टकरा जाएगा, फिर पाथ चेंज हो जाएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा और ऐसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दिस पाथ इज कॉल्ड ब्राउनियन पाथ, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, पता है? तो इट्स लाइक योर लाइफ स्टाइल। सुबह उठ नहीं रहे थे, मम्मी ने चप्पल मार दी, डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे, ब्रेकफास्ट टेबल पे जैसे ही जाते हो पेरेंट्स चपेड़ मार देते हैं, स्कूल कॉलेज आते हो वहां पे टीचर पीट देता है, घर पे और भाई बहन पीट देते हैं, रास्ते में दोस्त पीट देते हैं, तो तुम रिलैक्स छोड़ रखे हो 2 पिटाइयों के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ, इसके बीच में क्या है? रिलैक्स। यहाँ कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड हुआ, इसके बीच में रिलैक्स है। सो द एवरेज ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, 2 लगातार कॉलिजन्स के बीच की जो ड्यूरेशन है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो घर वाले जब तुम्हें टॉन्ट नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने तुम्हें रिलैक्स छोड़ रखा है, याद रख लेना। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम जो है ये आई होप आपको याद हो इलेक्ट्रॉन से भी।
सिग्मा का फॉर्मूला याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा हो, नीट बाय एम। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के कुछ फॉर्मूले होते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इट्स ओके अगर याद नहीं है तो। नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, मास। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम, वही वाला है दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम। फिर इसके बाद हमारे पास होता है मीन फ्री पाथ। फिजिक्स में आप इसे एल या लैम्डा से डिनोट कर सकते हो, सिर्फ इस चैप्टर में लैम्डा से, और किसी चैप्टर में नहीं। तो एनी आइडियाज मीन फ्री पाथ, और आई शुड से रिलैक्सेशन पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो कॉलिजन्स, ये जो लगातार कॉलिजन है, इनके बीच में एक पार्टिकल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज मीन फ्री पाथ ऑन एवरेज। ठीक, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 पिंड स्क्वायर। याद रह जाएगा? कोई बताएगा पिंड क्या है? पिंड में दिस इज पाई, याद रखने का तरीका। ठीक, तो L इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी। हाँ भाई, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर डेंसिटी। शाबाश, ये नंबर डेंसिटी है। आई होप आपको पता हो, पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे, जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी, उतने ज्यादा कॉलिजन के चांस हैं, उतना कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक, जैसे क्लासरूम पूरा ठूस ठूस के भर दिया जाए और मैं कहूँ भागो छुट्टी, तो चलते चलते तुम बहुत बार टकराओगे, और क्लास में तुम अकेले ही हो, और मैं कहूँ छुट्टी, तो तुम जब भागोगे सिर्फ बेंचेस के टकराओगे, जहां तक मुझे पता है। सीधे नहीं चल सकते तुम, टकरा के ही जाओगे। होता है ना, चलते चलते वो पाँव की स्मॉलेस्ट फिंगर लग गई बेड के, टेबल के, दरवाजे के, सारे सुर याद आ गए तुम्हें। तेरे को फिर नींद आ रही है आज? आंखें भारी हो रही हैं। तेरी गलती नहीं है। हाँ भाई, डी क्या है? डायमीटर। देखिए, जब दो पार्टिकल्स टकराएंगे तो एक दूसरे को टच करेंगे, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर के इक्वल। तो यहां पे क्या है? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। याद रह जाएगा। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू एन केबीटी। तो अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर की बात की गई है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेना। व्हाट अबाउट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? एनीवन? एक टर्म आती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक पार्टिकल ऑन एवरेज कितनी बार कोलाइड करेगा? एनी आइडियाज कैसे निकालें? शाबाश, 1 रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, कितनी देर में एक कॉलिजन हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल क्या बताएगा? एक सेकंड में कितने कॉलिजन हो रहे हैं। हाँ भाई, हेल्प करवाओ। आई होप आप एग्री कर रहे हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? मीन फ्री पाथ। स्पीड कितनी है? आरएमएस स्पीड। टाइम कितना है? रिलैक्सेशन टाइम। तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या बनेगा? घंटा। आरएमएस स्पीड अपॉन मीन फ्री पाथ, ये हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। अरे ता हो गया, काहे इतने सीरियस बैठे हो? मेरे सब्जेक्ट में ये हाल है, बाकियों में तो का ही होगा। क्या होता है बाकियों में? मजे करते हो? नहीं करते? ऑर्गेनिक शुरू हो गई, लटके झटके आते होंगे बहुत बुंडे। हद है यार, मेरे को नींद नहीं आती रात को जब ऑर्गेनिक खोल लेता हूँ। सुबह उठता हूँ तो ऑर्गेनिक चिपकी हुई होती है मुंह से, सलाइवा साइड में लगा हुआ होता है, इतनी गहरी नींद आती है। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है। ठीक, आए वापस। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। हमारे पास एक गैस है, वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम फील कर रहे हैं तो कैसे फील कर रहे हैं? एक कंटेनर में अगर गैस बंद है और कंटेनर को हम प्रेशर से बंद करने की कोशिश करेंगे तो गैस वापस प्रेशर लगाएगी। कैसे प्रेशर लगाती है?
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में कोई भी एक पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां से स्ट्राइक करेगा, उसके बाद क्या होगा, एनीवन? दीवार से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? ठीक, वापस से रिफ्लेक्ट होगा। तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ, एनीवन? पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ। ओके, उठ गए? कोई हो जिसे अभी भी नींद आ रही हो? क्या तीसरा लेक्चर लगवाऊं क्या मैं आगे से? बोल दो, थर्ड लेक्चर भी लगवा सकता हूँ, उस टाइम पे तुम्हें ये रहेगा बस छुट्टी होने वाली है, थोड़ी सी देर और, बस थोड़ी सी देर और झेल लें। ओके, हाँ तो बच्चों, एक पार्टिकल आया, स्ट्राइक हुआ, वापस गया, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इतने कितने पार्टिकल्स होंगे? काफी सारे, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। ठीक, ये भी निकाल लिया। मुझे फोर्स चाहिए, एनीवन? फोर्स और मोमेंटम में कोई फॉर्मूला? तो फोर्स होगी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ये निकाल सकते हो। लेकिन मुझे प्रेशर चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो एनसीईआरटी में अगर तुम डेरिवेशन देखोगे, ऐसी डेरिवेशन समझा रखा है, पार्टिकल्स अप्लाई प्रेशर बाय कंसिस्टेंट कोलिजन्स। पार्टिकल लगातार दीवार से स्ट्राइक होते रहते हैं और इन्हीं स्ट्राइक होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। याद रह जाएगा? अब इसका फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसे सिंपल सेंस में करवाऊंगा। किसी को इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम हो तो बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? अबे यहां से यार, इस साइड ले आओ, 1/3 रो वी स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जब आप इन सबसे डेरिवेशन करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, हेल्प करवाओ। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, हाँ भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला एक का मास इनटू जितने भी पार्टिकल हैं, कोई प्रॉब्लम? एन बाय वी, नंबर डेंसिटी। तो प्रेशर के अपने पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं, एक 1/3 एम एन वी स्क्वायर और दूसरा 1/3 रो वी स्क्वायर। प्लीज याद रखिएगा, हमारे मैक्सिमम फॉर्मूलों में आरएमएस स्पीड आती है। So this will be the pressure exerted by a gas. Okay, करें? Next is degree of freedom, symbol F या N। आपने ये वाला फॉर्मूला देख लिया होगा, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f या 2/n। गामा जितना ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी छोटी होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द डिग्रीज along XYZ axis about which a molecule can perform translation, rotation and vibration। ऊपर से गया, आइए वापस हिंदी में समझते हैं। एक पार्टिकल XYZ तीन एक्सिस के अबाउट जितने ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन कर सकता है, उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये मेरे पास बोर्ड है, ये x, ये y और ये z एक्सिस। मैंने यहाँ पे एक कीड़ी को छोड़ दिया बोर्ड पे। बताओ, ये हमारी कीड़ी, जिसको कीड़ा है चलने का, कितनी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है? इसके पंख नहीं है, 2 एक्सिस के अबाउट। तीसरी एक्सिस में सुसाइड कहूंगा मैं इसे। ठीक है, तो ये x एक्सिस में जा सकती है, ये y एक्सिस में जा सकती है, जब तक ये बोर्ड पे है, और हमें इसे बोर्ड पे रखना। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 2। और ये क्या कर रही है? जस्ट ट्रांसलेट।
तो कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड तीनों में अगर ट्रांसलेट कर सकता है तो 3 फ्रीडम होंगे, तीनों के अबाउट रोटेट कर सकता है तो 3 रोटेशनल फ्रीडम होंगे, ऐसे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक की। ठीक, तो मेरे पास क्या है, एक ये मॉलिक्यूल है गैस का। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, आई होप आपको पता हो। तो हर किसी के पास मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कब होते हैं, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे मोशन रुक जाता है हाइपोथेटिकली। अगर कोई चीज मूव ही नहीं कर सकती तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। ठीक, तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है। तो इसका ट्रांसलेशनल फ्रीडम कितना होगा, ठीक 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ट्रांसलेशंस प्लस रोटेशंस प्लस वाइब्रेशंस। ठीक है, अब रही बात रोटेशन की, तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका साइज कितना होगा, गैस के मॉलिक्यूल का साइज छोटा, नियरली 0। अगर किसी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², तो उसके पास रोटेशनल फ्रीडम होगा। अब देखो, इस मॉलिक्यूल को मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, 0। एक्सिस पे आ गया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया 0, जेड के अबाउट घुमाया 0, तो इसके पास रोटेशनल फ्रीडम कितने होंगे, 0। रही बात वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशंस के लिए मिनिमम आपके पास दो एटम्स होने चाहिए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का कितना हैंदा, 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का होगा 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशनल, जस्ट 3। गामा 1 प्लस 13, 1 प्लस 14, मैं 1 प्लस 4 की बात कर रहा था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता दूं, 5/3। मोनो एटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम, याद रह जाएगा। मेरे एक इशारे पे ये बच्चे नाच रहे हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं कौन से मॉलिक्यूल की, बताइए, डायटोमिक। तो अब हमारे पास है डाई एटॉमिक, एटॉमिक। जहां तक मैं जेईई मेंस में देख रहा हूं आजकल टर्म आने लग गए, रिजिड डायटोमिक एंड नॉन रिजिड डायटोमिक या सिंपली डायटोमिक। तो आपको वर्ड्स खुद ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी कह दे आपके पास एक रिजिड मॉलिक्यूल है तो आपको अपने आप मान के चलना है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल 0। ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे कह दे नॉन रिजिड है और हाई टेम्परेचर पे है, तो हम वाइब्रेशन कितने लेके चलेंगे, 2, बस ये चेंज, बाकी सारा आपके भरोसे। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देना, हे प्लीज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2, N2, O2, X2, CO2, CO, NO, HF, I2। कोई नहीं बोलेगा आयोडीन गैस नहीं है, नेवर माइंड। लेट जस्ट से जिनके पास भी 2 एटम है वो सारे डायटोमिक हो गए। अब देखो, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों किसी ना किसी बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और गैस होने चाहिए, कभी NaCl लेते फिरो। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई में कर सकता है, जेड में कर सकता है, तो इसके पास ट्रांसलेशनल फ्रीडम कितने होंगे, 3। जितने भी गैसेस हैं सबके पास ट्रांसलेशनल फ्रीडम 3 होंगे ही होंगे। ओके, अब रही बात रोटेशन की, बताइए,
तो सबसे पहले इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाते, तो दोनों मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे आ गए। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? 0। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगी। दोनों पार्टिकल अलग अलग आ रहे हैं तो इसके अबाउट नॉन जीरो। बट अबाउट जेड एक्सिस, इसके अबाउट 0 होगी, इसके अबाउट नॉन जीरो। तो तीन में से दो एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख रहा है, दो एक्सिस के अबाउट ये एनर्जी रखेगा, तो इसके पास रोटेशनल फ्रीडम 2 होगा। ओके डोकी डोकी ओकी। अब हेल्प करवाओ। देखो तुम्हारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, तुम इसे हीट कर रहे हो लेकिन हद से ज्यादा नहीं। तो दो मॉलिक्यूल हैं, जब हीट करेंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों ऐसे बिहेव करेंगे जैसे दीज आर जस्ट टू मासेस कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। तो जब दो मासेस ऐसे मूव करते हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए एक मूवमेंट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब इनकी वाइब्रेशन ऐसे होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीडम 2 आएंगे। अगर मैं कह दूं मॉलिक्यूल रिजिड है तो वाइब्रेट कर सकता है? अगर मॉलिक्यूल रिजिड हो गया तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बीच में रॉड लगी हुई है, स्प्रिंग नहीं लगी हुई, ठीक? तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो अगेन अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड का पूछूं तो आप कहेंगे 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और सब बढ़िया 0 वाइब्रेशनल। लेकिन अगर मैं आपसे नॉन रिजिड का पूछूं तो 3 + 2 + 2 तो 5 होगा। प्लीज एक चीज देख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना होगा, ये रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल शो करता है। इसे हाई टेम्परेचर पे ले जाने की जरूरत नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर पे भी ये क्या करता है? वाइब्रेशन शो करता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो शो कर सकते हैं। केमिस्ट्री हर बात पे एक्सेप्शन है, आई होप समझ रहे होगे। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जेईई मेंस में, मैं चाहता हूँ सारे देखें। 3 या 4 गैसेस दे रखी थी, उनके गामा कंपेयर करने थे। एक बार वो क्वेश्चन देख लेना लास्ट ईयर का, मेरे को कहीं मिलेगा तो बता दूंगा। उसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, तो अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आना क्यों मैच नहीं हो रहे। करेंगे, कौन सा रह गया? ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक दो टाइप के, कौन कौन से? लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल वो जो एक स्ट्रेट शेप रखे, एग्जांपल CO2। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वो जो थोड़ी सी उंगी बुंगी शेप रखे, एग्जांपल H2O गैसियस, और O3 ओजोन, और सब बढ़िया, छोड़ो। हाँ तो बच्चों इसे ध्यान से देखो, अगर इसकी शेप को तुम ध्यान से देखो तो ये कैसे दिखेगा? डायटोमिक की तरह ही दिखेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्या ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, आई होप आपको दिख रहा हो कि इसके एक्स एक्सिस में रोटेशन नहीं होगी, प्लस 0 वाइब्रेशन हम काउंट नहीं करते इनमें, हायर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक? तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगी? नहीं होगी। तो 3 रोटेशनल और 0 वाइब्रेशनल। अगर मैं तुमसे बोल दूं तुम्हारे पास एक पॉलीएटॉमिक गैस है, इंस्टेड ऑफ ट्राइएटॉमिक जस्ट पॉलीएटॉमिक, तो तुम्हें उसे ऐसे ट्रीट करना। चलो मेरे साथ बजाओ, धुम लक्का लक्का धुम धुम। क्या बजाओ यार। क्या मूड नहीं है क्या? अजीब बच्चे हो यार। जय माता दी मैंने जोर से बोलने के लिए थोड़ी ना कहा, जोर से बजाने के लिए कहा। क्या कौन सा गाना पसंद है? बोलो, सारे मिलके गाते हैं।
सारे परेशान से लग रहे हो। ताथैया ताथैया। दोबारा ट्राई करते हैं। जिन्ने मेरा दिल लुटिया। ठीक है, आवाज आई थोड़ी सी। ठीक है, ओके, नोट किया? ये बातें थोड़ी सी याद रख लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम में। नेक्स्ट, इसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एनीवन? F/2 nRT, ये यहां बेस्ट रहेगा। ठीक, NCVT मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, प्लीज डेल्टा टी मत लेना, मैंने इंटरनल एनर्जी बोला है, चेंज नहीं बोला। तो बालकों, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे पास एक गैस के n मोल्स होंगे। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 RT, ये कब यूज करेंगे? कुछ तो बता जिंदगी। जब एक मोल होगा और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 kBT, ये कब यूज करेंगे? अबे ढक्कन हो बोल दो यार, या फिर से गाना है? मैं गिटार लेके आ सकता हूँ, किसी एक के सिर पे बजा दूंगा। जल्दी बोलो। अरे एक मोल क्या होता है? अवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, अवोगाड्रो से डिवाइड कर दो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब एक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे पास 20 मोल हाइड्रोजन के हैं, 30 मोल ऑक्सीजन के हैं, दोनों के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कंपेयर करो, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी के लिए तुम्हें क्या करना है? F/2 kBT ही लगाना है, अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं U इज इक्वल टू 1/2 kBT, ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये बता दो बस, 2 रुपए दूंगा अभी के अभी, इससे ज्यादा बजट नहीं है, मंदिर में ज्यादा मिलते नहीं है ना, तो बताओ। F वहां गया, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? ईच डिग्री के लिए। जितनी भी डिग्री होंगी उनमें से किसी भी डिग्री के पास इतनी एनर्जी होगी। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक गैस के पास कितने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे रोटेशनल, वाइब्रेशनल या ट्रांसलेशनल, सबके पास एनर्जी हाफ kBT ही होगी। याद रह जाएगा? करें आगे? आइए, किसी ने बस बोला क्या? कौन है वो गद्दार जो इस जमाने में चाहता है बस, ना कि कार? ओके, नेक्स्ट वन इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। मान लो मैं तुमसे कह दूं दो गैस को मिक्स कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ मिक्सचर का, टेम्परेचर बताओ मिक्सचर का, मोलर मास बताओ मिक्सचर का, उस टाइप के क्वेश्चन। तो बाकी तो तुम्हें मैक्सिमम दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जो कर रहे हैं उन्हीं पे ध्यान देते हैं। हाँ भाई, मैंने दो कंटेनर की गैसेस को मिक्स कर दिया, कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? आपको मान के चलना है बाय डिफॉल्ट द टोटल इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बालक प्रेशर से कुछ मिलेगा नहीं ना, PV इज इक्वल टू nRT लगाना पड़ सकता है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन उससे मैक्सिमम बात नहीं बनती। अब मान लो मेरे पास दो कंटेनर है, मैंने इनकी गैसेस को मिक्स कर दिया, मैं मिक्सचर का टेम्परेचर पूछ रहा हूँ और मैंने गैसेस के प्रेशर नहीं दिए, प्रेशर वॉल्यूम दे देता तो आइडियल गैस इक्वेशन से बात बन जाती। अप्रोच, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, फालतू हो जाए तो प्लस करते रहना, कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? और मोल्स, जब तक गैस डिसोसिएट नहीं होती। मोल्स को मैं एन से ही डिनोट कर रहा हूं। हाँ भाई, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन CVT, एन CVT
टी एन सीवी टी। आपको ये अप्रोच लगा के चलना है। अगर आपसे कुछ नहीं कह रखा तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना पड़ेगा टेम्परेचर सेम है। अगर मैं आपसे कह दूं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स कर दी, कौन सी चीज सेम रहेगी? ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों डायटोमिक है, दोनों का सीवी सेम रहेगा। तो मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं, लेट टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर सेम ना हो तो इसी में देख लेना क्या आगे करना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एन मिक्सचर सीवी मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 N2 CV2। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई हेल्प करवाओ। नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, तो CV का फॉर्मूला कितना आया? N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। दोनों साइड R ऐड कर दो, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा Cp ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। Cv का फॉर्मूला रख दो F/2R प्लीज। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर N1 F1 N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। हाँ भाई गामा का फॉर्मूला क्या बनेगा? और 10वां हुआ है गामा का फॉर्मूला की बढ़िया क्या बनेगा बताइए? हेलो गुड मॉर्निंग। कौन सा रूम खाली है? तो ढूंढो ना, ढूंढो। मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चे। ओके ठीक है, एक देसी कट्टा ले जाओ। बच्चे कह रहे हैं उन्हें क्लासरूम खाली नहीं मिल रहा। मैं देसी कट्टा ले जाऊं? यू नो देसी कट्टा, वो जो सीमेंट के बोरे आते हैं, 2000 देसी कट्टे हैं। जो भी क्लासरूम खाली ना करे उसके ऊपर कट्टा डाल दिया, पैक करके ले गए। नहीं देसी कट्टा ये नहीं होता। क्या होता है? किसे कहते हैं? कोई यूपी से है या उसे पता होगा। आई होप सो। हाँ भाई गामा का फॉर्मूला क्या होगा? क्या गामा इसी पैटर्न को फॉलो करेगा? गामा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। तो गामा की वैल्यू लिखवाइए, आर अपॉन गामा माइनस वन सीवी की वैल्यू होती है। तो N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस वन मिक्सचर का इज इक्वल टू N1 गामा 1 N2 गामा 1। कोशिश करना कभी भी गामा इस फॉर्मूले से ना निकालो, हैवी कैलकुलेशन। गामा मिक्सचर का सीधा फॉर्मूला बताओ, या तो सीपी मिक्सचर या सीवी मिक्सचर का रेशियो। मैं इसको भी अवॉइड करने के लिए कहूंगा, बेस्ट है 1+2/f ऑफ मिक्सचर। f निकाल लो, गामा निकल जाएगा। ओके तो अच्छे बच्चों में तो बुरे काम हो, एक क्वेश्चन कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। थैंक यू बच्चे। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। लिखिए क्वेश्चन, करें स्टार्ट। अबे मरी हुई आत्माओं, थोड़े बहुत तो खुश हो जाया करो। थैंक यू। ओके हाँ तो बच्चा पार्टी लिखिए। अ डायटोमिक गैस of n moles, capital N, a diatomic gas of n moles in an isothermal process is kept in a container
is kept in a container. If d moles, d छोटा है, small d, if d moles dissociate, find the heat supplied. Find the heat supplied. एक गैस है, गैस को तुमने ताता किया और उसके कुछ मोल टूट गए, तो कितनी हीट उसे सप्लाई की? आंसर? अरे भाई कोई तो बता दो। ओके बच्चों, करवाऊं स्टार्ट? तुसी कहेंगे असी करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक डायटोमिक गैस है, लेट जस्ट से X2। कितने मोल्स हैं? कैपिटल N मोल्स हैं। कोई बताएगा इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी हो। अब कितने मोल डिसोसिएट हो गए और कितने डिसोसिएट नहीं हुए? n-d सेम रहेंगे, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, तो ये बनेगा x, ये बनेगा x2, कोई प्रॉब्लम? बताइए x के कितने मोल्स हुए? यही सुनना था, 2d। सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। जिसके समझ नहीं आया आइए स्टोइशियोमेट्री देखते हैं। x2 2x में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका एक मोल जाएगा तो इसके दो आएंगे, तो डी मोल डिसोसिएट हुए तो इसके 2d बनेंगे। ये कोई 3d कहना चाहता है। आइए, और इसके कितने बचेंगे? n-d। हाँ बच्चों, इंटरनल एनर्जी फाइनल F/2 nRT प्लस F/2 nRT, या टेम्परेचर चेंज होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये मैंने दे दिया था। कोई कहना चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, बोल के देखो एक बार, बोलो डेल्टा यू जीरो होगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैंने तो लिखवाया था गैस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। गैस चेंज हो गई, सी भी चेंज हो गया, इसलिए बात नहीं बनेगी। हाँ भाई, कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, नंबर ऑफ मोल्स 2d। कौन सी गैस है? 5 n-1d। प्लीज बालकों, मुझ पर एक एहसान करना और मुझे डेल्टा यू बताना। इतना तो कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो। अबे कुछ कर लो यार। कुछ तो करो बच्चों, जल्दी। अभी तक लिख ही रहे हो, सॉल्व करना तो दूर की बात। हाँ भाई, एनीवन, किसी का आंसर आया हो? नहीं बालक, सही कर।
कंफर्म करो किसी का आंसर बन रहा हो DRT/2? बाकी लोग लेट जैसे सबने सॉल्व कर लिया और ये आंसर बन गया। ओके, आंसर क्या है बताइए? क्वेश्चन क्या था बताइए? क्या चाहिए? डेल्टा यू मैंने दे दिया, इससे आगे तुम कर दो प्लीज। हाँ बच्चों, क्यू कहाँ गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एनीवन? डब्ल्यू कितना है? सॉरी, डब्ल्यू कितना है? हिंट दे रहा हूं, तुम्हारा नंबर देखा, जीरो एकदम याद आ जाता है। एनीवन? डब्ल्यू जीरो क्यों है? आइसोथर्मल प्रोसेस? कंटेनर वर्ड पढ़ा? कंटेनर वर्ड का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस एक्सपेंड नहीं कर पा रही ना कंप्रेस हो पा रही, तो वर्क डन जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस भी है ये, ठीक। तो क्या वो किसके इक्वल होगा? तो आंसर कितना है? बस